मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा से अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी, जो प्रारंभिक परीक्षा थी, अब वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। आज आयोग में समीक्षा बैठक है। क्या देखने लायक रहेगी, क्या आपकी जो भर्ती है स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा ये होती है या नहीं होती है, या अगली बार की भर्ती परीक्षा में होती है, ये सारी जो कमोशी जो परिस्थिति बनी हुई है, आज आयोग इस चीज को क्लियर कर देगा। ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके साइड में आज आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ज्यादा उतावला मत करिएगा कि भैया हम अभी अपने आप को डिस्टर्ब मत करिएगा। तो इस चीज का सबसे ज्यादा मनन रखिएगा। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि मुख्य परीक्षा के तौर पर जो विषयवार परीक्षा होने वाली है, तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, मगर आपको अपनी रणनीति के अनुसार चलना है। जिस तरीके से पूर्वतः पढ़ते हुए आ रहे थे, अब उसी तरीके से नियमित तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा, जिससे कि आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भर्ती परीक्षा में जब बैठोगे तो उसमें शानदार प्रदर्शन होगा। तो दोस्तों, मैं आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थशास्त्र विषय से संबंधित आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अर्थशास्त्र विषय के जो अभ्यर्थी हैं, खासतौर से उन अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा, कौन कौन सी किताबें आपको इस भर्ती परीक्षा में देखनी है, किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर देनी है। मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट करूंगा। उन किताबों को अगर आप पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जहां तक रहती है क्या करें, देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने स्कूली शिक्षा से अगर कहें या कॉलेज की शिक्षा है, स्नातकोत्तर और साथ ही बीएड जो तमाम चीजें पढ़ी हैं, तो वहीं से सारा कुछ आने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप हाई स्कूल, इंटर और साथ ही बीए की किताबों का अध्ययन करें, यहीं से सर्वाधिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपको जो किताबों को देखना है वो एनसीईआरटी की किताबों को देखना है। 11th है, 12th है और साथ ही आपके ग्रेजुएशन स्तर के और साथ ही पीजी स्तर की सारी किताबों को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ये नहीं कि आप बाजार गए, बाजार से एक किताब उठा लाए और उसी से आपका पूरा भर्ती परीक्षा निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, आप लोग करते ऐसे ही हो। देखिए, मान लीजिए ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं कहूँ, भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करो, तो ये एनसीईआरटी के सार पर ये आधारित है। ये किताब बेस्ट है। अगर मैं कहूँ मेरे नजरिए से अगर देखें तो ये किताब बहुत शानदार किताब है, मगर इस किताब में सिर्फ जो परीक्षाओं से संबंधित चीजें दी गई हैं। अब आपको बहुत इससे भी डीप जाना है। अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो इससे भी डीप जाना है। और जो किताब है महेश कुमार बर्थवाल जी की है, तो इन्होंने ये सिविल सर्विस से संबंधित चीजों के लिए इसे बनाई हुई है। तो ये किताब अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये सफिशिएंट होगी। आपको और विस्तार से जाना पड़ेगा। वैसे तो ये किताब आपको पूरी पढ़ लेनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको ना पढ़ें, ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, और दूसरी किताब अगर मैं बात कहूँ एनसीईआरटी की किताबों को आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, देखिए ये दिया है 11th की किताब है। ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के बारे में बताता है, तो ये एनसीईआरटी पे आधारित किताब है। इन किताबों को आप बहुत ही बारीकी से इन किताबों का अध्ययन करें। और ये किताब जहां तक आप सोच रहे हो कि यार भर्ती परीक्षा होगी नहीं होगी, ये होगा वो होगा, उस चीज पे छोड़ दीजिए। आप अपनी किताबों को, ये जो इतनी पतली सी किताब दिख रही, इनको ये लेके चले कि जो आप जो अप्रैल के मंथ में आने तक ये किताब आप खत्म कर लो एक हफ्ते में। तो मैं ही ये आपसे कहूंगा कि इस किताब को एक एक हफ्ते में खत्म करिए। और साथ ही जैसे कि ये किताब होगी, और साथ ही दूसरी ये किताब है, ये कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11th की है।
इस किताब को पढ़ें और मार्कर पकड़ें और हाइलाइटर पकड़ें, उसको आप हाईलाइट करते हुए चलिए कि क्या क्या चीजें आपकी महत्वपूर्ण है, उन चीजों पर ये नोट्स बनाते हुए चलिए। इसी प्रकार से ये 11th की, इसी प्रकार से आपके 12th की किताबें हैं, उन किताबों को भी आप खरीद लीजिए, उन किताबों को भी पढ़िए। और साथ ही अगर मैं कहूँ जो ग्रेजुएशन स्तर की जो किताबें हैं आपकी, उन किताबों का भी अध्ययन करें, उनको भी विस्तार पूर्वक करिए। और नोट्स की जहां तक बात है तो नोट्स आप इधर उधर से जो नोट्स मांगते हो ना, वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए गए। मान लीजिए मैं कोई नोट्स बना रहा हूँ तो वो मैं अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे याद होंगे मैं उस तरीके से उनको निर्मित कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, अब आप उन्हीं लोगों के नोट्स पर पढ़ते हो तो आप क्या करें, खुद के नोट्स बनाना शुरू करिए। ठीक है, एक पेन कॉपी पकड़िए और जो किताब है हाईलाइट करे हूँ उससे जो जो आज पढ़ा है उससे नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 2 दिन 3 दिन परेशानी होगा, अंततः गत्वा अगर एक ऐसा समय आएगा जब आपको नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इससे 2 फायदे हैं, एक तो आप पढ़ रहे हो, साथ ही आप लिख रहे हो तो आपको रिकॉल होता जा रहा है, जो लिखने से भी आपको दोबारा याद हो रहा है। एक बार पढ़ लो फिर उसको लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में वो चीज विराजमान हो जाएगी। और जहां तक अर्थशास्त्र की बात करूं, जितने भी अभ्यर्थियों ने या कुमाऊं विश्वविद्यालय की अगर मैं कहूँ, मुक्त विश्वविद्यालय से जो इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं, आप उसके साइड में जाओगे तो वहाँ ई बुक पूरी है, वो ई बुक को डाउनलोड करो। ये जो किताब है, ये देखिए ये किताब है, ये किताब में भी बहुत ही ज्यादा विस्तार, बहुत से बच्चे के समझ में किताब नहीं आती होगी। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा विस्तार से गहराई से इसको दी गई है। जैसे अब देखिए मैं इसको पूरा पढ़ चुका हूँ, ये देखिए मैंने इसको आपके ब्लैक पेन से, रेड पेन से इसको हाईलाइट करते हुए गया हूँ। तो बेसिकली ये किताब मैंने 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, तो आपको भी ये किताबों को अध्ययन करना होगा। देखिए एक ही किताब की, ठीक है, और साथ ही देखिए इतनी मोटी मोटी, आप मान लीजिए जो बाजार से जो किताबें लाते हो 200-300 रुपए की, वो आप सोचते हो कि उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अब देखिए इतनी मोटी मोटी जो किताबें हैं, देखिए ये आपके आर्थिक विकास पे आधारित है, और साथ ही ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये देख पा रहे हो इतनी कितनी मोटी किताबें हैं। ठीक है, इन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया आपने 1 लाइनर उठाए और ऑप्शन वाले क्वेश्चन उठाए उससे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए अब वही समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ ही ये देखिए आपको दे ये 2 किताबें, इन 2 किताबों को आप खरीद सकते हैं। और नहीं में भी मिलती है तो आप जो भी यूकेएस, जो मान लीजिए जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पास अगर है तो वहां से उसको ले लीजिए। और साथ ही अगर नहीं मिलती हैं ये किताबें, बेसिकली क्योंकि विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होती है, अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप क्या करिए, उसके साइड में जाइए, वहां पर उसकी ई बुक डाउनलोड है, उन ई बुकों को खरीद लीजिए। वहां पर आपको ये किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आपको क्रय करने की भी जरूरत नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन किताबों का जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तो ये मत सोचिए कि हम निकाल ही देंगे, क्योंकि इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय आपका कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि प्रारंभिक जब परीक्षा होती थी तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होते थे, बच्चे यहाँ से बाहर छट जाते थे, अनुमान 1/4 बच्चे छट जाते थे, तो कुछ ही बच्चे रहते थे। और उन्हीं बच्चों के बीच ये क्या होता था, ये द्वंद्व युद्ध होता है। मैं ये लेके चलो कि 15-20 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होता तो इतने सापेक्ष 5 गुना 2-7 ये ऐसे करके निकाले जाते। अब तो आपके यहाँ पर बाढ़ जैसे आगे, जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा शानदार है, जिसकी पकड़ अच्छी है, वही बच्चा इस भर्ती परीक्षा में अपना स्थान बनाएगा। कुछ किताबें मैं आपको इस स्लाइड से शो करा देता हूँ, इन किताबों का आप क्रय कर लीजिए और बेसिकली इन किताबों को ले भी लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये किताब बहुत ही ज्यादा रामबाण है। जैसे कि आप इस जगह पर देख पा रहे होंगे, कुछ किताबें आपके सामने मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपको सारी किताबें देखते हुए जाइएगा। तो इन किताबों को बेसिकली क्रय कर लीजिए। अगर ये किताबें जो मैंने आपको बताई अगर ये नहीं मिल पाती हैं तो अगर जो किताबें दिखाई दे रही हैं इन किताबों को ले लीजिए, इससे ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा और नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमें क्लासेस करनी है या कुछ करना है तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। और ये नहीं कहूँगा कि मेरे से ही जुड़िए, जहाँ पर आपको अच्छा, जो भी टीचर आपको अच्छा पढ़ाता है उस पर पढ़िएगा। और साथ ही अब आपको क्या करना है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि भैया
हम अगले महीने पढ़ेंगे, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में इसका पेपर होता है, तो आपको यार बहुत टाइम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के लिए समय है ही नहीं आपके पास। ठीक है, बहुत ही विस्तार से पढ़ोगे और आयु बहुत ही ज्यादा विस्तार से आप लोगों से क्वेश्चन करेगा। इस चीज का हमेशा मनन रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए आप पढ़ किस लिए, आपका टारगेट क्या है उसको देख लीजिए। बहुत से अभ्यर्थी जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत से अभ्यर्थी, कुछ ही बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन एलटी भर्ती परीक्षा में होगा, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो अभी बेरोजगार ही बैठे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को मनन करिए। आप पढ़ किस ले रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, आप इस उद्देश्य को हमेशा मनन करें कि मैं क्या जो पढ़ रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है। आप ये देखिए कि कोई भी मोटिवेशन होता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, अगर मोटिवेशन आपको देखना है, आपके माँ बाप ही आपके मोटिवेशन है। अगर आप अपने माँ बापों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हो तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होता है। आप अपने माँ बाप को देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मुझे पढ़ना है, कुछ जीवन में कुछ करना है। एक छोटा सा जीवन मिला रहता है, अगर इसमें भी आप मटर गश्ती करते रहे, अपने तफरी करते रहे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुद की भी जिंदगी बर्बाद होती है और आपके माँ बापों की भी जिंदगी आपको लेकर बर्बाद हो जाती है। 24 घंटे वो टेंशन में रहते हैं। तो ऐसा ना हो, आप मस्त तरीके से पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, ये मेरी बातें समझ गए होंगी, ज्यादा कुछ ना कहते हुए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी दुगना आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।